कुंडलिनी शक्ति परमेश्वर का अर्धनारीश्वर भाग शक्ति कहलाता है। यह ईश्वर की पराशक्ति है, प्रबल लौकिक ऊर्जा शक्ति, जिसे हम राधा, सीता, दुर्गा या काली के आदि के नाम से पूजते हैं। इसे ही भारतीय योग दर्शन में कुंडलिनी कहा गया है। यह दिव्य शक्ति मानव शरीर में मूलाधार में रीढ़ की हड्डी का निचले हिस्से में सुषुप्ता अवस्था में रहती है, लेकिन भौतिक रूप से इसका अस्तित्व दृष्टिगोचर नहीं होता। यह रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से के चारों ओर 3.5 फेरे लगाकर कुंडली मारे हुए सोए हुए सांप की तरह सोई रहती है। इसीलिए यह कुंडलिनी कहलाती है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो यह सहस्त्रार में स्थित अपने स्वामी से मिलने के लिए ऊपर की ओर उठती है। जागृत कुंडलिनी पर समर्थ सद्गुरु का पूर्ण नियंत्रण होता है। वे ही उसके वेग को अनुशासित एवं नियंत्रित करते हैं। गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर 6 चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार तक पहुंचती है। कुंडलिनी द्वारा जो योग करवाया जाता है, जो तांत्रिक सिद्धियां की जाती हैं, तरीके होते हैं, उससे मनुष्य के सभी अंग पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। साधक का जो अंग बीमार या कमजोर होता है, मात्र उसी की यौगिक क्रियाएं ध्यानावस्था में होती हैं एवं कुंडलिनी शक्ति उसी बीमार अंग का योग करवाकर उसे पूर्ण स्वस्थ कर देती है। इससे मानव शरीर पूर्णतः रोग मुक्त हो जाता है तथा साधक ऊर्जा युक्त होकर आगे की आध्यात्मिक यात्रा हेतु तैयार हो जाता है। शरीर के रोग मुक्त होने से सिद्ध योग ध्यान के दौरान जो बाह्य लक्षण हैं, उनमें यौगिक क्रियाएं जैसे दाएं बाएं हिलना, कंपन, झुकना, लेटना, रोना, हंसना, सिर का तेजी से घूमना, ताली बजाना, हाथों एवं शरीर की अनियंत्रित गतियां, तेज रोशनी या रंग दिखाई देना या अन्य कोई आसन, बंद, मुद्रा या प्राणायाम की स्थिति आदि मुख्य होती है। हमारे ऋषियों ने गहन शोध के बाद इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि जो ब्रह्मांड में है वही सब कुछ पिंड यानी कि शरीर में है। इस प्रकार मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक जगत माया का और आज्ञा चक्र से लेकर सहस्त्रार तक का जगत परम ब्रह्म का है। वैदिक ग्रंथों में लिखा है कि मानव शरीर आत्मा का भौतिक घर मात्र है। आत्मा 7 प्रकार के कोषों से ढकी हुई है। अन्नमय कोष यानी कि द्रव्य भौतिक शरीर के रूप में जो भोजन करने से स्थिर रहता है। प्राणमय कोष यानी कि जीवनी शक्ति। मनोमय कोष मस्तिष्क जो स्पष्टतः बुद्धि से भिन्न होता है। विज्ञानमय कोष यानी कि बुद्धिमत्ता। आनंदमय कोष यानी कि आनंद या अक्षय आनंद जो शरीर या दिमाग से संबंधित नहीं होता। चित्तमय कोष यानी कि आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता तथा सतमय कोष अंतिम अवस्था जो अनंत के साथ मिल जाती है। मनुष्य के आध्यात्मिक रूप से पूर्ण विकसित होने के लिए 7 कोषों का पूर्ण विकास होना अति आवश्यक है। प्रथम 4 कोष जो मानवता में चेतन हो चुके हैं, शेष 3 आध्यात्मिक कोष जो मानवता में चेतन होना बाकी है। उपरोक्त 7 कोषों के पूर्ण विकास को ही ध्यान में रखकर महर्षि श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की है कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। साधक की कुंडलिनी चेतन होकर सहस्त्रार में लय हो जाती है और इसी को मोक्ष कहा जाता है। कुंडलिनी जागरण
अथवा कुंडलिनी साधन के दो मुख्य मार्ग हैं, योग द्वारा कुंडलिनी जागरण और तंत्र द्वारा कुंडलिनी जागरण। योग द्वारा कुंडलिनी साधना को कुंडलिनी योग कहते हैं और तंत्र द्वारा कुंडलिनी साधना को कुंडलिनी तंत्र साधना कहते हैं। दोनों पद्धतियां यद्यपि एक दूसरे से कई प्रकार से मिली हुई हैं, पर इनमें मूलभूत और व्यावहारिक अंतर भी है। कुंडलिनी तंत्र में योग के कई अंश प्राप्त होते हैं, तो कुंडलिनी योग में तंत्र के विभिन्न सूत्रों का प्रयोग होता है। इनमें मूलभूत अंतर यह है कि योग सहस्त्रार से नीचे मूलाधार की ओर चलते हुए मूलाधार का जागरण करने को महत्व देता है, जबकि तंत्र मूलाधार को पहले जागृत करके ऊपर उठने की बात करता है। योग मार्ग कुंडलिनी जागरण के लिए कठिन तपस्या, मन और विचारों पर पूर्ण नियंत्रण, भौतिकता, विलास, कामुकता, विषयात्मक संबंधों का पूर्ण परित्याग, कठिन यौगिक शारीरिक क्रियाओं द्वारा खुद को पूर्ण नियंत्रित कर कुंडलिनी जागरण की बात करता है, जबकि तंत्र योग द्वारा परित्यक्त जनन ऊर्जा, लैंगिक संबंध, स्त्री पुरुष संभोग, संतानोत्पत्ति क्षमता का ही उपयोग कर कुंडलिनी जागरण कर सृष्टि उत्पन्न करने की क्षमता से सृष्टिकर्ता तक पहुंचने की बात करता है। इसलिए दोनों दो छोरों पर चलते हैं। योग मार्ग खुद को नियंत्रित विरक्त कर सहस्त्रार से नीचे की ओर चलते हुए मूलाधार में सुप्त कुंडलिनी पर दबाव बना उसे जगाता है, फिर उसे ऊर्ध्वगामी करता है, जबकि तंत्र मूलाधार को ही प्रथम लक्ष्य बनाता है और इसे सशक्त करते हुए यहाँ स्थित ग्रंथियों अंगों के उपयोग से ही इसे जागृत कर कुंडलिनी को ऊर्ध्वगामी करते हुए विभिन्न चक्रों का भेदन कर सहस्त्रार तक लाता है। मार्ग कोई भी हो, सर्वाधिक कठिन मूलाधार का जागरण ही है। इसके जागरण पर भारी परिवर्तन होता है, क्योंकि यही कुंडलिनी शक्ति सुप्तावस्था में रहती है। योग द्वारा चूंकि व्यक्ति पहले से ही नियंत्रित हुआ रहता है, अतः उस पर इसके जागरण से बहुत मानसिक शारीरिक प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु तंत्र में चूंकि यहीं से शुरुआत होती है, अतः यह आग से खेलने के समान हो जाता है। 99% साधक इस आग में जल भी जाते हैं। तंत्र में शारीरिक क्रियाओं, यौनांगों, शारीरिक संबंध, जनन क्षमता, स्त्री का उपयोग होता है और इन्हें तीव्र से तीव्रतर किया जाता है ताकि यह कुंडलिनी को उद्वेलित कर जगा दे। इस प्रक्रिया में ऊर्जा न संभलने से व्यक्ति की स्थिति महिषासुर सी हो जाती है, जो कुछ भी नहीं पहचानता, और अधिकतर इस स्थिति में पतित हो जाते हैं साधक। तंत्र यहाँ ऊर्जा उत्पन्न कर उसे बढ़ाकर नियंत्रित कर आगे बढ़ने की बात करता है। अतः यह मार्ग अधिक कठिन हो जाता है, जिससे केवल कुछ साधक ही सफल हो पाते हैं। इस मार्ग में स्त्री का उपयोग किया जाता है, जिसे यहाँ भैरवी कहते हैं, और साधक भैरव स्वरूप होता है। अतः इस मार्ग को भैरवी तंत्र भी कहते हैं। योग साधना में साधक पहले ही तप जाता है और अपने शरीर को, मन को, विचारों को पहले ही नियंत्रित कर लिया रहता है, जिससे वह पतित नहीं होता मूलाधार के जागरण पर। किंतु तंत्र में मूलाधार के जागरण पर व्यक्ति योग जैसा साधित नहीं होता, अतः उसके भ्रष्ट होने की अधिक संभावना होती है। इसीलिए इस मार्ग में गुरु बहुत कठिन परीक्षा लेता है किसी भी साधक की। अधिकतर दुरुपयोग भी होता है शक्तियों का, चूंकि मूलाधार के जागरण पर बहुत सी शक्तियां सिद्ध हो जाती हैं स्वयमेव।
यदि साधक भ्रष्ट हुआ तो उनका दुरुपयोग भी कर सकता है। इसलिए गुरु कठिन परीक्षा लेता है और योग्य पाए जाने पर ही किसी को यह मार्ग दिखाता है। योग मार्ग में कोई भी जा सकता है जो शारीरिक रूप से ठीक हो, किंतु तंत्र मार्ग में बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं और गुरु सभी गुणों में से परिपूर्ण होने पर ही किसी को इस मार्ग में मार्ग दिखाने की कोशिश करता है। यह दो मार्ग हैं कुंडलिनी जागरण के। हमने इस विषय पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। क्रमशः इनकी पूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान कर रहे हैं। इनको लिखित रूप से आप हमारे ब्लॉग tantricsolution.blogspot.com या हमारे वेबसाइट www.अलौकिक-शक्तियां.xyz पर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ क्रमशः हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं। वीडियो देखते रहें, आपको पूर्ण और वास्तविक जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद, नमस्कार।